तो कैसे हो क्लासरूम के बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। आई होप बहुत सारे बच्चे इस बार बोर्ड में होंगे और उनको बोर्ड का अपना एग्जाम देना है, प्रिपरेशन करना है, चल भी रहा होगा बहुत लोगों का। एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को। और क्या है ना कि वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही आते हैं। जब हम लोग 10th में थे, जब मैं 10th क्लास में था, 9th में, वैसे मैं 9th में था तो 10th की मैथ में सॉल्व कर गया था, क्योंकि उस समय जो हमारे टीचर्स थे, जो टीचर थे मैथ के, वो एक साल पहले, जैसे कि अगर हम 8th में थे तो 9th के मैथ सॉल्व करा देते थे। जब मैं 9th में गया तो 10th के करा देते थे। तो मैं जब 9th में था तो मैं 10th क्लास का अपना सॉल्व कर गया था मैथमेटिक्स। तो 9th में था तो मुझे जिस क्वेश्चन से सामना हुआ, जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था, आई होप आप लोगों को भी वो काफ़ी परेशान कर रहा होगा। एंड क्या है ना कि वो क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। मैं लिख के दे दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। बोर्ड के एग्जाम में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, चाहे स्टेट बोर्ड से हो। स्टेट बोर्ड वालों और सीबीएसई वालों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उन सबके जो सिलेबस है ना, वो एकदम सेम टू सेम है। वो स्टेट बोर्ड वाली अगर अपनी बुक ले लें और एनसीईआरटी वाली ले लें बुक, और दोनों को मिलाएं तो क्वेश्चन सब मिल जाएंगे स्टेट बोर्ड वाले सीबीएसई वाले में। थोड़े एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकते हैं सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में, लेकिन बिल्कुल सिलेबस सेम है। आईसीएसई बोर्ड का थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला हूँ, आई होप आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा सा हम लोग जब बना लेते हैं, पढ़ लिए हैं सारा नंबर सिस्टम, क्वेश्चन कौन सा है वो मैं लिख दे रहा हूँ आपका यहाँ पे बोर्ड पे, और उसके बाद आप खुद बताइएगा कि ये क्वेश्चन है कि नहीं, कमेंट करके, जो आपको डिस्टर्ब करता है, मतलब कि ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, ये वो क्वेश्चन है। प्रूफ दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार हम नंबर सिस्टम को रिकॉल कर लें। नंबर सिस्टम ऑलरेडी हमने उसका जो क्लास है वो ले रखा हूँ मैं, वीडियो ऑलरेडी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमने कहा था कि जब तक आप 9th और 10th की जो मैथ है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं बिना डाउट कहीं किए, तो नंबर सिस्टम जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर नंबर सिस्टम सही नहीं है, देन आप आगे के क्लासेस में जा ही नहीं सकते हो, आगे के चैप्टर में नहीं जा सकते हो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये प्रूफ करना कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि इरेशनल क्या होता है और रेशनल क्या होता है। जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो पहले हम देखेंगे कि इरेशनल होता क्या है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, ऐसी संख्या जो रेशियो के फॉर्म में हो, बटा के फॉर्म में हो, वो रेशनल नंबर होती है। जैसे 3/4 रेशनल नंबर, 5/2 रेशनल नंबर, बटा के फॉर्म में है। लेकिन वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में रहे बट q इज नॉट इक्वल टू 0, जो उसका डिनोमिनेटर होगा, जो उसका नीचे वाला होगा डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए। संख्या p/q के फॉर्म में होना चाहिए बट q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर होगा। q 0 नहीं है, q 0 नहीं है, यानी ये रेशनल नंबर है। अगर यही होता 5/0, ये रेशनल नहीं होता। नॉट इन रेशनल, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। ये हो गया। और एक दो चीज है परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो दशमलव के बाद कट जाती है, टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है। जैसे कि अगर आ गया 5/2, ठीक है, 5/2 कितना होगा इसका आंसर, दशमलव के बाद इसके आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये परिमेय संख्या होगी, दशमलव के बाद कट जाती है या रिपीटिंग होती है, वो रिपीट करेगी, एक ही चीज को रिपीट करेगा। लाइक 10/3 कितना होगा इसका, 3.3333 रिपीटिंग होगा। ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जो परिमेय संख्या होगा वो टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग है, यहां से आपको दिख रहा है, यहां से टर्मिनेटिंग है क्योंकि पॉइंट के बाद ये कुछ नहीं है, और यहाँ पे रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है। अपरिमेय जो संख्या होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे पाई 22/7 होता है, 22 में 7 से डिवाइड करके देखो, पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होगा और खुद को रिपीट भी नहीं करेगा, चलता जाएगा, वो इरेशनल नंबर होता है।
फिर रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये क्लियर हो गया। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, नंबर सिस्टम में। आप लोग जाकर के वीडियो पे पीछे देख भी सकते हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। हम रूट 5 को प्रूव करना कि इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। एज्यूम कर लेते हैं, मान देना माना कि x माना कि y। इसी तरह मान लेते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। तो एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। और अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर होने का मतलब उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, d बाई ई के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ मान चुके हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, देन रूट 5 इक्वल टू a बाई बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। रूट 5 को a बाई बी के फॉर्म यानी बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वो रेशनल नंबर है, मान लिए हम तो। और वहां पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। अब आगे को प्राइम नंबर क्या होता है ये 1 मिनट में समझ लो। को प्राइम नंबर होता क्या है ये भी मैं बता चुका हूँ पीछे, और नहीं बताया तो यहाँ समझ लो, इसे बता चुका हूँ मैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो। वैसे दो नंबर जो 1 से डिविजिबल हो 1, वही को प्राइम होगा। जैसे वैसे दो नंबर्स जो केवल 1 से डिविजिबल हो को प्राइम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 एंड 9। 4 एंड 9 1 से दोनों डिविजिबल हैं, 4 भी और 9 भी। अब बोलोगे कि 2 से डिविजिबल है 4 2 से, लेकिन क्या 2 से 9 है? नहीं। 3 से 9 है, लेकिन क्या 3 से 4 है? नहीं। वैसी नंबर जिससे दोनों डिविजिबल हो वो एक ही तो है। तो एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल है। 3 हो गया, 5 हो गया, एक से ये कटेगा। 11 हो गया, 9 हो गया, कुछ भी ले लो। 4 हो गया और 11 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। that two numbers which is divisible by the same number, that is 1, क्योंकि 1 से ही वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 और 4 एक साथ को प्राइम हो जाएंगे। 4 और 9 एक साथ को प्राइम हो जाएंगे। 3 5 को प्राइम हो जाएंगे। 11 9 को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये को प्राइम था, इसको नोट कर लेना अगर नोट नहीं किए हो तो। Where A and B are co-prime number, right? अब हम आते हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। रूट 5 का स्क्वायर ए बाई बी का स्क्वायर। रूट 5 का जब स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, रूट 5 का जब स्क्वायर होगा तो 5 आएगा, और ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा तो रूट 5 का स्क्वायर होगा। 5 कैसे आएगा, रूट 5 गुणे रूट 5, स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ। तो रूट 5 गुणे रूट 5 5 यही तो होता है। रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा, ए होगा। तो रूट का तो ऐसे ही नियम होता है ना, दो रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। जब नंबर सेम हो तो सेम नंबर है, मल्टीप्लाई हुआ, रूट हट गया, आ गया, तो ये हो गया इसका। तो यहाँ से ये आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका इसके साथ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपन 5 आया।
यहाँ से फिर देखते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपन 5, यानी कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि ए स्क्वायर अपन 5 है, यानी कि जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी तो होगा, कैसे देख लो, 6 मान लो 6 से डिविजिबल है, कट जाता है, और 6 का स्क्वायर, फिर 6 के साथ 36 भी तो 6 से कट जाएगा। अगर 4 से कट जाता है तो 4 का स्क्वायर 16 भी तो 4 से कट जाएगा, तो ये वही है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब मान लेते ये हो गया यहाँ का, ये सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखते हैं। किसी इंटीजर m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए मान लेते हैं a इक्वल टू 5m, ठीक है। तब क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, देन √5 इक्वल टू 5m अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ भी दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √5 स्क्वायर इक्वल टू 5m अपन b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यही वाली बात आई, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5m स्क्वायर अपन b स्क्वायर, सॉरी 5 का क्या होता है 25m स्क्वायर अपन b स्क्वायर। ये फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो b स्क्वायर 5b स्क्वायर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, यहाँ आ जाता हूँ 5b स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर अपन 5 कट गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, m स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपन 5 आ गया, m स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपन 5 आया। जैसा यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था a स्क्वायर अपन 5, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपन 5, इसका मतलब ये हुआ था कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। वही बात यहाँ पे भी आया है, अगर b स्क्वायर 5 से कट जाता है, डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब b भी होगा, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो क्या होता है, जब a स्क्वायर भी 5 से कट जाता है, b स्क्वायर भी 5 से कट जाता है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। लेकिन हमने क्या माना था, a और b एक को प्राइम नंबर है, जो कि सिर्फ एक से कटता है उसी को को प्राइम कहते हैं। यहाँ पे तो 5 से दोनों कट रहा है, a और b दोनों भी, इसका मतलब जो हम एज्यूम किए थे वो गलत था। और हम क्या एज्यूम किए थे, √5 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि a बाई b के फॉर्म में होगा, जहाँ पे a और b को प्राइम नंबर होगा। यानी जो हम एज्यूम किए हैं वो गलत है, क्योंकि अगर को प्राइम है तो कोफिशिएंट जो होगा वो सिर्फ 1 होगा, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 5 भी है, तो हमारा एजम्पशन जो था वो गलत था। इसका मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। ये सॉल्व करने के बाद हम लिख सकते हैं कि बाय दिस सॉल्यूशन
by this solution it is proved that 5 is the factor of a and b। लेकिन हमको यहाँ पे ए बी का फैक्टर क्या चाहिए था, सिर्फ 1, तभी वो जाके रेशनल होता, लेकिन यहाँ पे 5 भी हो गया, यानी जो हम एज्यूम किए थे वो गलत हो गया। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। जब ये सारी चीज़ें प्रूव कर लेंगे जो इससे पहले हमने लिखा था, जब मैं लिख के उसे मिटाता हूँ ना, मिटाने से पहले वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और हूबहू ऐसे एग्जाम में लिखना है, और वो करने के बाद आप लास्ट में कंक्लूजन ये दे सकते हो कि हमने इसे माना था कि ये एक को प्राइम है, बट इसके जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर कुछ भी लिख सकते हो, जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, सिंपल। तो ये एक क्वेश्चन था जो काफ़ी डाउट क्रिएट करता है बच्चों के लिए, और आई होप कि बहुत आसानी से कर लोगे आप लोग इसको सॉल्व, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि इसमें डेटा चेंज हो जब एग्जाम में आए, तो √5 की जगह पे √3 दे दे, √7 दे दे, और बोल दे इसको प्रूव करो कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो आप लोग क्या करो कि जो √3 है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, उसे सॉल्व करो। √3 इसे सॉल्व करो, और इसे सॉल्व करके आप इसे भेज सकते हो हमारे जो इंस्टाग्राम का क्लासरूम का जो पेज है उस पर आप अपलोड कर सकते हो इसको। तो अपना सॉल्यूशन फोटो लेकर के उसको इंस्टाग्राम के पेज पे मैसेज कर देना मुझे, ताकि मैं देख लूँ कि किन किन लोगों का क्लियर हो गया। आपको और भी डाउट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, कोई डाउट्स है, कुछ किसी तरह का क्वेश्चंस है आप कमेंट में लिख दीजिए, किस चैप्टर नंबर का कौन सा जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करूँ यहाँ पर आकर के, और भी चाहे जिस तरह के डाउट्स होंगे आई विल सॉल्व एवरी डाउट्स, राइट। अभी ये एक सिलेक्टेड क्वेश्चन था, और भी इस तरह के सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे देन आई विल सॉल्व हियर। और बाकी जो चैप्टर्स हैं, जो मैथ का सब्जेक्ट है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, आई विल स्टार्ट वेरी सुन, बहुत जल्द उसे स्टार्ट मैं करूँगा, स्टार्टिंग से, पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से, उस तरह से। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप कि आपको अपने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये वाले ये अब डाउट आएंगे नहीं, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा सा लंबा कर देता है, जैसे कि दे देगा कि 3 प्लस रूट कुछ भी दे देगा, 5, 6 जो भी, और उसे सॉल्व करो कि वो एक इरेशनल नंबर, इस तरह क्वेश्चन दे सकता है, और भी ये क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लोगे इसे। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग अस, और डाउट्स क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लासरूम के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।